बीजेपी के इतिहास में ये पहला मौका है जब एक कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही दो गुट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूजीसी कानून को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है, लेकिन अब ये विरोध सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी के भीतर भी भारी घमासान मचा हुआ है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पार्टी छोड़ने की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। देश के अलग अलग राज्यों में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं और बीते 48 घंटों में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है वो है यूजीसी कानून। विरोध की ये हवा तूफान में बदलती उससे पहले ही मोदी सरकार की नींद टूट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को अक्सर कॉरपोरेट पार्टी कहा जाता है, यानी ऐसी पार्टी जहां हर फैसले के पीछे पूरी रणनीति, पूरी प्लानिंग होती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बीजेपी बिना तैयारी के ये कानून लेकर आई थी? इससे पहले भी सरकार एक देश एक चुनाव जैसे बड़े और संवेदनशील कानून का मसौदा संसद में रख चुकी है। इतना ही नहीं, अप्रैल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने एक अहम बैठक में जातिगत जनगणना के मसौदे को भी स्वीकार कर लिया। इसका सीधा राजनैतिक संदेश था। जिन पिछड़ी और दलित जातियों के सहारे विपक्ष सत्ता तक पहुंचने का सपना देख रहा था, अब उस खेल में मोदी और शाह खुद उतर चुके हैं। यही वजह है कि विपक्ष न तो इस कानून का समर्थन कर पा रहा है और न ही खुलकर विरोध। लेकिन बीजेपी की राजनीति का इतिहास बताता है, पार्टी हमेशा शहरी वर्ग और जनरल कैटेगरी वोटर्स के भरोसे सत्ता तक पहुंची है और आज उसी जनरल कैटेगरी पर सबसे बड़ी चोट लगी है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या बीजेपी के भीतर जनरल कैटेगरी के नेता हड़कंप मचाएंगे? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ, ये सभी नेता जनरल कैटेगरी से आते हैं। भारतीय राजनीति में इन नेताओं का कद छोटा नहीं है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के कई बड़े नेताओं के पार्टी से अलग होने की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। हालांकि सरकार और पार्टी में ऊंचे पदों पर बैठे नेताओं ने अब तक इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जनता का आक्रोश देखकर मोदी सरकार ये समझ चुकी है, अगर ये विरोध बढ़ा तो इसके राजनीतिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार यूजीसी इक्विटी नियमों को लेकर जल्द ही स्पष्टीकरण जारी कर सकती है। सरकार ने बड़े बड़े कानून विशेषज्ञों से राय मशविरा शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता से भी कानूनी सलाह मांगी गई है। कानून के जानकारों का कहना है, यूजीसी इक्विटी बिल में समानता की भावना गलत नहीं है, लेकिन विवाद सेक्शन 3C को लेकर है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इस सेक्शन के तहत जनरल कैटेगरी के छात्रों और शिक्षकों को फर्जी शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता ये है, झूठी शिकायत करने वालों के लिए कोई सख्त सजा का प्रावधान नहीं है। इसी वजह से इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। सवाल साफ हैं, क्या सरकार यूजीसी बिल 2026 में बदलाव करेगी? क्या बीजेपी के भीतर की दरार और गहरी होगी? और क्या ये कानून देश की राजनीति की दिशा बदल देगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। वन भारत टीवी आपको हर अपडेट, हर सच्चाई के साथ जोड़े रखेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।